Welcome back students to Anfal Institute of Health Sciences. I am Muqaddas Nazir. Today we are going to discuss the fourth chapter of fourth unit of microbiology, naming concept of asepsis. लेक्चर ओवरव्यू और ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास होंगे asepsis एंड कंसेप्ट ऑफ asepsis, टाइप्स ऑफ asepsis, प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल asepsis, चेन ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, risk factors for infection, prevention and control, WHO 5 movements of hand hygiene. Definition of asepsis. The term asepsis means the absence of disease producing microorganisms. asepsis में हम उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को रिमूव करेंगे जो डिजीज़ काज करने वाले होंगे, पैथोजेंस. रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ माइक्रोब्स टू एन इरिड्यूसिबल नंबर. इतने नंबर तक हम लोग कम कर देंगे कि वो हमारे लिए ख़तरे का सबब नहीं बनेंगे, वो हमें हार्म नहीं कर सकेंगे. सम टोटल ऑफ द एफर्ट टू कीप द पेशेंट्स इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन एंड द पेशेंट फ्री फ्रॉम क्लोनाइजेशन. इसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट के इन्वायरमेंट को कंटेमिनेशन फ्री करेंगे और पेशेंट को जो माइक्रोब्स होंगे उनको क्लोनाइजेशन फ्री करेंगे ताकि वो अपनी कॉलोनीज ना बना सकें और इन्वायरमेंट कंटेमिनेट ना हो सके. कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस में आ जाता है द नर्सिस एफर्ट्स टू मिनिमाइज द ऑनसेट एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एसेप्टिक टेक्निक. जो ये एसेप्टिक टेक्निक पर इसके प्रिंसिपल पे काम करता है. एसेप्टिक टेक्निक इज़ एन एफर्ट टू कीप द क्लाइंट एज फ्री फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शन काजिंग पैथोजेंस एज पॉसिबल. जितना मुमकिन हो सके हम उनको पैथोजन फ्री कर देते हैं पेशेंट को. टाइप्स ऑफ एसेप्सिस. टाइप्स ऑफ एसेप्सिस में आ जाता है टू टाइप्स हैं, मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस. मेडिकल एसेप्सिस आल्सो नाउन एज क्लीन टेक्निक और सर्जिकल एसेप्सिस रेफर्स टू स्टीराइल टेक्निक. उसमें हम लोग क्लीन करते हैं मेडिकल एसेप्सिस में और सर्जिकल एसेप्सिस में टोटली स्टीराइल कर देते हैं, टोटली ख़त्म कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को. मेडिकल एसेप्सिस में हमारे पास ये पिक्चर है जिसमें आ जाता है रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पैथोजेंस रेफर टू एज क्लीन टेक्निक्स यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस, एनीमास, ट्यूब फीडिंग, डेली हाइजीन, हैंड वॉशिंग इन नंबर 1. अच्छा, इनमें क्या क्या करते हैं जब हम लोग ये फॉलोइंग प्रोसीजर्स करने लगते हैं, एनीमास, मेडिकेशन, माउथ केयर वगैरह, तो इसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं मेडिकल एसेप्सिस. एंड सर्जिकल एसेप्सिस में हम लोग एलिमिनेट करते हैं ऑल पैथोजेंस को रेफर्स टू एज स्टीराइल टेक्निक यूज्ड इन ड्रेसिंग चेंजेस, कैथेटराइजेशन, सर्जिकल प्रोसीजर्स. ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले जब नर्सिस या डॉक्टर्स वॉशअप होते हैं, टोटली खुद को क्लीन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के पैथोजेंस को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है सर्जिकल एसेप्सिस में. मेडिकल एसेप्सिस में आ जाता है हमारे पास मेजर्स टू यूज़ द प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज़म्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये मेडिकल एसेप्सिस में क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के स्प्रेड को कम करते हैं. ऑल द मेजर्स एम्ड एट द रिड्यूसिंग द नंबर और स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म. रिड्यूस कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म के स्प्रेड को. ड्यूरिंग डेली रूटीन केयर द नर्स यूजेस बेसिक मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक्स टू ब्रेक द इन्फेक्शन चेन. इसमें क्या करती हैं, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करती है नर्स इन्फेक्शन चेन को ब्रेक करने के लिए. फॉर एग्जांपल ऑफ मेडिकल एसेप्सिस आर चेंजिंग क्लाइंट्स बेड लिनन डेली, हैंड वॉशिंग, बैरियर टेक्निक्स एंड रूटीन एनवायरमेंटल क्लीनिंग. हैंड वॉशिंग में, लिनन चेंजिंग में और बैरियर टेक्निक्स वगैरह में ये यूज़ होती है हमारे पास मेडिकल एसेप्सिस. फॉलो आइसोलेशन टेक्निक एज अप्रोप्रिएट. आइसोलेशन टेक्निक कर देते हैं हम उनको अलहदा कर देते हैं. क्लाइंट्स विद हाई ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन रिक्वायर स्पेशल प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू पैथोजेंस. जो हाई ससेप्टिबिलिटी होते हैं पर्सनस जिनके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं. इन मेडिकल एसेप्सिस एन एरिया और ऑब्जेक्ट इज़ कंसीडर्ड कंटेमिनेटेड ओनली इफ़ इट इज़ सस्पेक्टेड ऑफ कंटेनिंग पैथोजन. अगर कोई एरिया सिर्फ उसमें हमें ये ख्याल भी होता है कि ये कंटेमिनेट हो गया होगा तो वो कंटेमिनेटेड ही कंसीडर होगा. फॉर एग्जाम्पल बेड पैन, फ्लोर एंड वेट पीस ऑफ गाज. कॉर्नर स्टोन्स ऑफ मेडिकल एसेप्सिस. मेडिकल एसेप्सिस करने के बाद हमारे माइलस्टोन्स क्या होने चाहिए, नो व्हाट इज़ डर्टी, नो व्हाट इज़ क्लीन, नो व्हाट इज़ स्टीराइल, कीप द कंडीशंस सेपरेट, रेमेडी कंटेमिनेशन इमीडिएटली.
इसमें क्या करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें क्लीन हैं वो हमें पता होना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें स्टीराइल हैं वो पता होनी चाहिए, और डर्टी इन सबको अलग-अलग प्लेसमेंट करनी चाहिए हमें। प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एसेप्सिस में हमारे पास आ जाता है, व्हेन द बॉडी इज़ पेनिट्रेटेड एंड नेचुरल बैरियर्स सच एज द स्किन इज़ बाईपास्ड द पेशेंट इज़ ससेप्टिबल टू एनी माइक्रोब्स डैट माइटर एंटर। इसमें क्या होता है, अगर बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएं या नेचुरल बैरियर को क्रॉस कर जाएं तो वो हमारे पास ससेप्टिबल पर्सन हो जाता है। इवन दो इंटैक्ट स्किन इज़ अ गुड बैरियर अगेंस्ट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, अ पेशेंट कैन बिकम colonized विद माइक्रोब्स इफ़ अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस आर नॉट टेकिंग। अगर हमारे पास स्किन हमारी क्लीन है, इंटैक्ट है, तो उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर कोई पेशेंट colonized हो जाता है माइक्रोब्स के साथ, तो अगर हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते तो उधर colonization हो सकती है। ऑल बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम एनी पेशेंट इज़ कंसिडर्ड कंटेमिनेटेड, तो हमने उनको क्लीन सेपरेट रखना है। द हेल्थ केयर टीम एंड द एनवायरनमेंट कैन बी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन फॉर द पेशेंट। हम चूँकि काफ़ी सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं तो हम सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन भी होते हैं। असेस ईच पेशेंट टू डिटरमिन इफ़ ही हैज़ एन इन्फेक्शियस प्रोसेस। अब हमने हर पेशेंट को असेस करना है कि वो इन्फेक्शियस प्रोसेस में तो नहीं है, उसके उन पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। चूज़ द बैरियर अप्रोप्रिएट टू द इन्फेक्शियस प्रोसेस। अब हमने अप्रोप्रिएट बैरियर चूज़ करना है इन्फेक्शियस प्रोसेस के लिए। आइसोलेट द डिजीज़ नोट द पेशेंट। हमने डिजीज़ को अलग करना है, पेशेंट को अलग नहीं करना। कंपोनेंट्स ऑफ मेंटेनिंग मेडिकल एसेप्सिस, कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं हमें मेडिकल एसेप्सिस को मेंटेन करने के लिए। हैंड वॉशिंग, यूटिलाइजिंग ग्लव्स, गाउन एंड मास्क एज इंडिकेटेड, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, हैंडलिंग लिनन इन वेज डैट प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। और लिनन को इस तरह हम लोगों ने हैंडल करना है कि वह जर्म्स के स्प्रेड को प्रिवेंट करें। सर्जिकल एसेप्सिस डेफिनेशन है इसकी,